नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने शब्द को पढ़ा था, थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी ली थी। आज हम शब्द को पूरी तरह से करेंगे। हमने ये बात की थी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मैंने उसके बाद एक क्वेश्चन आयर भी दिया था जिसे आपने पूरा किया होगा, क्विज दिया था, मतलब उसको आपने पूरा किया हुआ था। अगर नहीं किया था तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो क्विज मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिए और उसके क्वेश्चंस को कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपका स्कोर कितना रहा। मैं वेट करूंगी आपके स्कोर की। अब हमने शब्द को एक बार दोबारा से अच्छे से पढ़ लेते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द जितने भी हम देख रहे हैं वो सभी शब्द ही हैं। पंखा, वीडियो, मोबाइल फोन, जो भी हम शब्द बोलते हैं, जो भी हम वाक्य बोलते हैं वो हम शब्द के आधार पर ही बोलते हैं, शब्दों से ही बोलते हैं। लेकिन जब शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पद। शब्द का नाम बदल गया। जैसे आप घूम रहे हैं कहीं भी और जैसे ही आप स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, आपको एक रोल नंबर दे दिया जाता है और आप बच्चा या उससे बदलकर, किड से बदलकर आपका नाम क्या हो जाता है? रोल नंबर दिस, और साथ में आपको क्या कहने लगते हैं? स्टूडेंट, इस स्कूल का स्टूडेंट। उसी तरह से इस वाक्य का पद। ठीक है। शब्द जो पूरी तरह से स्वतंत्र था, जैसे कि बच्चा जो पूरी तरह से स्वतंत्र था, स्कूल में आकर बंधन में आ गया, उस तरह से शब्द जो है वाक्य में आकर बंधन में आ गया और उसका नाम क्या हो गया? पद। पद समझ आया? अब देखिए, शब्द के अलग अलग आधार पर अलग अलग भेद हैं। पहले हम करेंगे अर्थ के आधार पर। जो भी मैं आपको बोल रही हूँ वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे आप देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप उसको अच्छे से देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। वो एक तरह से नोट्स हैं, आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद हैं वो हैं एकार्थी। सबसे पहला हम क्या करेंगे? एकार्थी। एक अर्थ हो जिसका, जो भी शब्द हम प्रयोग करते हैं उसका अगर एक अर्थ है तो हम उसे एकार्थी शब्द कहेंगे। जैसे कि पानी, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन तो इंग्लिश का हो गया, हम हिंदी के ही लेंगे। पानी, कपड़ा, ये सब एकार्थी शब्द हैं। उसके बाद अनेक अर्थी। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसका एक से कहीं अधिक अर्थ होते हैं, 2, 3, 4, 5, कई बार 6, 6, 10 अर्थ भी होते हैं, तो उसे हम कहेंगे अनेकार्थी। पहले हमने किया एकार्थी, जिन शब्दों का एक अर्थ होता है। अनेकार्थी, जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। अनेक अर्थ जैसे कर, कह रहे कर। कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब टैक्स होता है, टैक्स जो हम देते हैं, जैसे इनकम टैक्स, उसी तरह से आय कर। ठीक है। उसके अलावा सूंड, हाथी की जो सूंड होती है उसे भी कर कहा जाता है, और कर का एक और अर्थ होता है जैसे किरण। उसके अलावा और भी अर्थ होते हैं। तो ये 4 अर्थ मैंने आपको बताए। एक ही शब्द के कई सारे अर्थ हो उसे हम अनेकार्थी कहते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं पर्यायवाची या समानार्थी। पर्यायवाची कौन से होते हैं? जिनके समान अर्थ हो। शब्द बहुत सारे हो लेकिन अर्थ समान हो। जैसे आंख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, बाल, केश, ये सब क्या है? समानार्थी। इसे हम पर्यायवाची भी कहते हैं। तो ये हो गया तीसरा। और अब करते हैं चौथा, विलोमार्थक यानी कि विपरीतार्थी। शब्द बहुत से होते हैं, जैसे कि दिन रात, ऊपर नीचे, ये सब क्या है? विलोमार्थी। इनके बहुत से उदाहरण आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से मैंने इस वीडियो में 3-4 बार आपको ये बात कह दी है। वीडियो के नीचे का जो ट्रायंगल का बटन है, यानी कि त्रिभुजाकार बटन है, आप उससे दबाइए और आपको ये सारा जो मैं आपको बोल रही हूँ वो सारा रिटर्न में मिल जाएगा, लिखित रूप में, ताकि आप अपनी कॉपी या कहीं भी नोट्स बना रहे हैं उसमें लिख सकें। अब ये तो हुए शब्द के अर्थ के आधार पर भेद। उसके बाद हम शब्द के करेंगे प्रयोग के आधार पर भेद। प्रयोग के आधार पर कौन से होते हैं? सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द, या कह सकते हैं कि सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द या अर्ध तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द या अर्ध तकनीकी शब्द। तो जो सामान्य शब्द हैं जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं वो सब हमारे सामान्य शब्द हैं। पुस्तक, बोर्ड, चौक, डस्टर, ये सब सामान्य शब्द हैं। ये कोई पारिभाषिक शब्द नहीं है। लेकिन जैसे पानी, सूरज, हाथ, ये सब सामान्य शब्द हैं। अब हम करते हैं तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द कैसे होते हैं? ऐसी शब्दावली या ऐसे पारिभाषिक शब्द जिनका ठीक ठीक अर्थ परिभाषा के द्वारा या विशेष विवरण के द्वारा ही हमें समझ में आए। जैसे त्रासदी, अकादमी या प्रतिरोधक, जैसा चिकित्सा,
ये सब शब्द एक तरह से थोड़ा गूढ़ में जाते हैं, विशेष शब्द होते हैं, इन्हें हम तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे साइंस में आप पढ़ते हैं परख नली हो गया, बीकर हो गया, या हम अपने व्याकरण में पढ़ते हैं संज्ञा सर्वनाम, ये हमारे प्रतिदिन कार्यकलाप में प्रयोग नहीं होते हैं, तो हम इन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं। तकनीकी शब्दों में शुल्क, त्रासदी, अवैतनिक, प्रतिरोधक आदि शब्द बहुत सारे होते हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। आयोग, कनिष्ठ, हमें कई बार उनकी हिंदी में समझ नहीं आते हैं, हम कई बार उनको इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। अर्ध तकनीकी शब्द वो होते हैं जिनका प्रयोग सामान्य व्यक्ति भी करते हैं और उनका प्रयोग विशेष जो विशेषज्ञ हैं वो भी करते हैं, लेकिन जहां विशेषज्ञ का अर्थ परिभाषित और ठीक से बंधा हुआ होता है वहां सामान्य व्यक्ति का अर्थ थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे फोर्स या फिर बल, बल का शब्द का प्रयोग हम कितना यूज करते हैं, लेकिन यहाँ बल जो है वो शब्द है फोर्स, आर्म फोर्सेस को सैनिक बल कह देते हैं या फिर अर्ध सैनिक बल कह देते हैं। ये इस तरह के अर्ध तकनीकी शब्द होते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। उसके बाद हम करते हैं इतिहास के आधार पर। इतिहास के आधार पर कौन से होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हमारी भाषा कौन सी थी, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंशीय क्रम बहुत बार पूछा जाता है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में 4 वेद लिखे गए, लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आदि लिखे गए ग्रंथ, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बाद अवहट और फिर हिंदी। ये हुआ क्रम। तो जो हमारे इतिहास के आधार पर है उसमें तत्, सम, तत् मतलब वह, सम मतलब समान, वहां से वह समान रूप से ले लिया गया है, यानी कि संस्कृत से हिंदी में समान रूप से ले लिया गया है। ठीक है, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है उनको पता है कि तत् मतलब वह, सम मतलब समान। ठीक है, जैसे सर्प, माता, पिता, भ्राता, ये सब शब्द हो गए। उसके बाद हम करते हैं अगला, तत्सम के बाद आता है तद्भव। तद्भव, तत् जमा भव, भू धातु, भवती भवता भवंती, भू धातु, तत् मतलब वह और भू मतलब हो गया। क्या हो गया, सर्प से सांप हो गया, सर्प से सांप हो गया, या फिर माता से माँ हो गया। तो ये हुए सर्प से सांप, कर्ण से कान हो गया, ये सब क्या हुए, तद्भव शब्द। देशी भाषा के जो शब्द होते हैं वे शब्द जिनका उद्गम संस्कृत से ना हुआ हो, हमने खुद ही कर दिया हो, खुद भी कर लेते हैं हम, बहुत बार अपने शब्द बना लेते हैं। जैसे लड्डू, पकड़ी, पगड़ी, सांप, इस तरह के शब्द होते हैं। जो झोला, लोटा, ये सब शब्द क्या है, देशी भाषा के। अब विदेशी शब्द, विदेशी अरबी भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि अंग्रेजी के ही हो। एक ओ का शब्द होता है, एक ओ का साइन होता है जिसके ऊपर बिंदी नहीं लगी होती, वो सारे शब्द अंग्रेजी के मिलेंगे। जिनके नीचे बिंदी लगी हुई होती है वो अरबी या फारसी के मिलेंगे। जैसे ज नहीं, जमाना बदल गया, ये शब्द हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, विदेशी शब्द। संकर यानी कि हाइब्रिड, 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं उन्हें हम संकर कहते हैं। जैसे वर्ष गांठ, वर्ष संस्कृत, ठीक है, गांठ हिंदी, क्लियर। या फिर संस्कृत और किसी विदेशी शब्द को, जैसे रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश का, गाड़ी हिंदी का कह सकते हैं, संस्कृत का भी कह सकते हैं। अफसरशाही, पार्टीबाजी, ये शब्द आदि। अब हम करते हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ जिनके और अधिक कोई सार्थक खंड ना हो सके, जैसे पानी शब्द अभी बोला भी था, इसको अगर आप तोड़ोगे भी तो पानी, पानी, कोई अलग अलग इनके खंडों का अर्थ नहीं निकलेगा, उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे जल, दिन, पर, किंतु, परंतु आदि। उसके अलावा दूसरा हम लेते हैं यौगिक। यौगिक शब्द कौन से हैं, जिनके खंड जो है वो करने पर उनका अलग अलग में भी कोई सार्थक अर्थ निकले। जैसे नमकीन, नमक जमा ईन, नमक शब्द का अर्थ है और ईन एक प्रत्यय होता है। उसी तरह से नम्रता, विद्यालय, संधि में आप देख सकते हैं विद्या जमा आलय। पाठशाला, पाठ जमा शाला, पाठ का भी अर्थ है, शाला का भी अर्थ है। जो एक ऐसा शब्द है जिसके दोनों टुकड़े करने पर दोनों का अलग अलग अच्छे से अर्थ निकले, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक मतलब जोड़कर बनाई गई। रूढ़ हो गया, यौगिक समझ आया। रूढ़ जिसके खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले, खंडों का कोई सार्थक अर्थ ना निकले। और
यौगिक जिसके खंडों का सार्थक अर्थ निकले। अब तीसरा जो आता है उसमें तीसरा पद प्रधान है, जैसे हम बहुव्रीहि समास में करते हैं। योग रूढ़ शब्दों में मैक्सिमम बहुव्रीहि समास के शब्द होते हैं, जैसे दोनों के एक शब्द है उसके खंड कर दीजिए, संधि कर दीजिए, और उसके बाद जो एक तीसरा अर्थ भी निकलेगा, जैसे नीलकंठ। नील जमा कंठ, नील का भी अर्थ है, कंठ का भी अर्थ है, और अलग अलग को मिलाकर जब एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, लंबोदर, लंबा उदर, तीसरा अर्थ। नीलकंठ में तीसरा अर्थ निकला है शिव, और लंबोदर में गणेश जी। गण जमा ईश, गणेश शब्द का भी हम योग रूढ़ शब्द कह सकते हैं। क्लियर? दोबारा से करें। रूढ़ जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, यौगिक जिनके खंडों का कोई अर्थ निकले, और योग रूढ़ जिनके खंडों का अर्थ निकले और एक अन्य अर्थ भी निकले। क्लियर है यहां तक? अब अगला करते हैं। अगर ज्यादा हो रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा छोटे में शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगी। अब हम अगला करते हैं यौगिक शब्द, विकारी, विकारी शब्द और अविकारी। व्याकरणिक शब्द किसको कहते हैं, पहले हम ये कर लेते हैं। व्याकरणिक शब्द जिन शब्दों का प्रयोग व्याकरण के नियमों के आधार पर होता है उन्हें हम व्याकरणिक शब्द कहते हैं। वेरी सिंपल। विकारी शब्द, व्याकरण के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। इसे रूपांतरण के आधार पर भी कह देते हैं, व्याकरण के आधार पर भी। देखिए, व्याकरण के आधार पर शब्द के दो भेद कौन से हैं, विकारी, अविकारी। विकार का मतलब होता है बदलाव, जिनमें बदलाव आ जाए, विकार हो जाए, उसे हम विकारी शब्द कहेंगे। जिनमें विकार ना हो, बदलाव ना हो, उसे हम अविकारी शब्द कहेंगे। अविकारी शब्द होते हैं 5 तरह के। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बहुत 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 अच्छे से। विकारी शब्द 4 तरह के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है? विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 तरह के होते हैं जिन शब्दों में बदलाव आ जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं। लड़का स्कूल जा रहा है, पुल्लिंग है, काल के आधार पर है, एक वचन है, तो अगर मैं इसको चेंज कर देती हूं तो विकार आ जाएगा। लड़की स्कूल जा रही है। जहां लिंग, वचन, कारक आदि काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन शब्दों को हम अविकारी कहते हैं। जैसे आप धीरे धीरे चलो, आप शब्द हो गया, उसके बाद धीरे धीरे शब्द जो है वो अविकारी शब्द है। धीरे धीरे शब्द कैसा है, अविकारी। इस पर ना तो वचन का प्रभाव पड़ेगा, ना ही काल के आधार पर ये विकार लाएगा। इस शब्द में कोई विकार नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी काल में प्रयोग कीजिए, चाहे आप किसी भी लिंग के आधार पर प्रयोग कीजिए, चाहे आप किसी भी वचन के आधार पर प्रयोग कीजिए, इसमें कोई विकार नहीं आएगा।